हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 2 मटेरियल्स को पढ़ेंगे और आज जो मैंने टॉपिक इसमें लिया हुआ है वो है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम जो है कैलकुलेट करना सीखेंगे और ये होता क्या है, और इससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो आपका लगभग 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी की, तो नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकली होना चाहिए, हमें ना ज़्यादा महंगा ना तो ज़्यादा सस्ती। ऑर्डरिंग जो क्वांटिटी जो हम ऑर्डर कर रहे हैं क्वांटिटीज़ वो ना तो ज़्यादा महंगी होनी चाहिए और ना ही सस्ती होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन मैं आप सभी को बता देता हूँ। इट रेफर्स टू द साइज ऑफ द order which gives maximum economy मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये आपको फ़ायदा दे इन परचेजिंग एनी मटेरियल। ठीक है, अगर आप कोई भी मटेरियल परचेज करते हैं तो उसके वक्त ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी दे। ठीक है, तो इट्स रेफर्स टू एज अ ऑप्टिमम और स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी। वो आपके लिए क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए और आपकी स्टैंडर्डिंग क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि आपके लिए सस्ती भी हो और अच्छी क्वालिटी की भी हो। इट इज़ अ फिक्स मेनली आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन फॉलोइंग कॉस्ट। और ये सारी की सारी कॉस्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन कॉस्ट के बाद वो आपको बहुत सस्ता पड़ना चाहिए। तो पहली कॉस्ट है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो जो आप ऑर्डर कर रहे हैं, जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी वो बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, और सिक्योर होनी चाहिए और जो सप्लाई है वो टाइम पर हो जानी चाहिए जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो। नेक्स्ट है आपके पास, इसके बाद है इन स्टॉक आउट कॉस्ट, या आप कह सकते हैं इनएडिक्वेट इन्वेंट्री और स्टॉक कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर हम उन एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम डिलीवरी की बात करते हैं, ट्रैक्स की बात करते हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखने की बात करते हैं। तो इन सब पे जो खर्चा हो रहा है वो सब कॉस्ट भी हम यहाँ पर देखते हैं। थर्ड आपके पास बात आएगी इन्वेंट्री केयरिंग कॉस्ट। ठीक है, इन्वेंट्री केयरिंग कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है बच्चे कि आप जब इन्वेंट्री को ऑर्डर करेंगे तो उसको अपने पास रखेंगे वेयर हाउस में, तो उस पर आपकी कुछ रेंट जाएगा वेयर हाउस का, तो वो आप पे कुछ कॉस्ट आएगी। आप उसको संभाल कर रखने वाले हैं, केयर करके रखने वाले हैं, तो उस केयरिंग में आपकी जो है वो कुछ कॉस्ट आने वाली है। उस कॉस्ट के बाद जो है आपके पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉस्ट निकल के आना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सभी को? अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पास फॉर्मूला होगा EQU का, ठीक है, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको सिंपली कैपिटल Q से भी डिनोट किया जा सकता है। फॉर्मूला होगा रूट के अंदर 2U, ठीक है, इंटू P, ठीक है, फिर इसके बाद अपॉन में S। अब यहाँ पर ये Q जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, ये है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ठीक है, और U है आपके पास, ये देखिए हर बुक में ना अलग अलग हो सकता है तो कोई घबराइएगा मत, बस ये समझ लीजिए यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ यू का मतलब यू है क्वांटिटी परचेज्ड और यूज्ड इन अ ईयर, मतलब एक ईयर में कितने की डिमांड होती है, कितने यूनिट्स रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से P है आपके पास कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर प्लेस करने पर आपके पास कितनी कॉस्ट आती है। और S है आपके पास फाइनली एनुअल कॉस्ट ऑफ केयरिंग बोल दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं इसे
स्टोरेज ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट को स्टोर करने में या केयर करने में आपके पास कितने की कॉस्ट आती है। ठीक है, तो मैं इसी को आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा अभी। इससे पहले आप रीऑर्डरिंग क्वांटिटी को भी समझ लीजिए, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी के टॉपिक को, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज नॉर्मली प्लेस ऑन ऑर्डर व्हेन द स्टॉक रीच द रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल का सिंपल सा मतलब होता है, देखिए मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक बास्केट है, उसमें हमारे पास इतना जो है वो मटेरियल रखा हुआ है, सारा का सारा मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है। अब हमने देखा कि हम एक लेवल डिसाइड करते हैं जहाँ पर हम जो है अपने ऑर्डर को प्लेस करेंगे, क्योंकि उसके बाद स्टॉक ख़त्म होने लग जाएगा। तो अगर हम ऑर्डर प्लेस नहीं करते और ऑर्डर हमारे स्टॉक हमारे पास नहीं होता तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर प्रोडक्शन इस लेवल से नीचे चला जाएगा तो मैं तुरंत के तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो आपके पास रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी आ गई, ये वाले लेवल आ गया, ये वाली क्वांटिटी। इसके बाद आप ऑर्डर को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, तो वो होती है आपके पास रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब रीऑर्डरिंग क्वांटिटी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल का भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, एवीजी स्टॉक लेवल इक्वल्स टू है हमारे पास फॉर्मूला 1/2 मैक्सिमम लेवल। ठीक है, मैक्सिमम लेवल जो हमारे पास यूनिट्स का होगा प्लस मिनिमम लेवल। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल पर मैं इसके बाद वीडियो बनाने वाला हूँ पूरे टॉपिक को। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल वो लेवल होता है जहाँ तक आपके पास फुल यूनिट्स पड़ी हुई हैं, इतना, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है। और मिनिमम वो लेवल होता है जिसके बाद आपके पास यूनिट्स की बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप अपनी मैक्सिमम और मिनिमम यूनिट्स को डिसाइड करते हैं। इस आज की वीडियो के लिए इसके लिए आप समझने के लिए अभी आप इसको इतना ही समझ लीजिए कि मिनिमम वो लेवल है कि इसके बाद आपको चाहिए ही चाहिए यूनिट्स, अगर आपने के पास नहीं हुई तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा उसके बाद। और मैक्सिमम यूनिट इतनी होती है जितनी आपकी, इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आप लॉस में जाएंगे और आप पहले से ही रख लेंगे यूनिट को, तो आपके लिए वो नुकसान ही है। ठीक है, ये हो गया। एक और फॉर्मूला होता है इसी का अपने पास, ये होता है मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, मिनिमम कितना स्टॉक लेवल होगा, प्लस में 1/2 रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, जो अभी मैंने बताया रीऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालना आपको। ठीक है, तो ये एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला हो जाता है। इसका आपका भी यूज़ होगा अगर हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में आपके पास EOQ निकालना है और एनुअल डिमांड गिवन है। एनुअल डिमांड शो करेगा कि कितने यूनिट्स आपको चाहिए। तो एनुअल डिमांड है, पूरे साल में आपको 3200 यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद आपके पास यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट कितने की आ रही है, मतलब एक यूनिट कितने की आपको मिल रही है, वो है आपके पास 6 रुपये। 6 रुपये दोस्तों, 6 रुपये। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसे। 6 रुपये। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ केयरिंग इन्वेंट्री को केयर करने में आपके पास कितने की कॉस्ट जो है आती है। %25 पर एनम आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट आएगी केयरिंग पे। ठीक है, अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट, यानी कि एक प्रोडक्ट को आपको प्लेस करने पे ऑर्डर पे कितने की कॉस्ट आएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सबसे पहले क्या होता था फॉर्मूला, Q से डिनोट किया जाता था। Q इक्वल्स टू रूट में 2U × P/S। U क्या होता था आपके पास, U होता था स्टोरेज
यू होता था आपके पास जो भी क्वांटिटी है कितनी आपको परचेज़ करनी है, डिमांड कितनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिमांड आपको शो करेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पी आपको शो करेगा कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस करने पर आपकी कितने की कॉस्ट आती है। और एस है कॉस्ट ऑफ केयरिंग, कॉस्ट ऑफ केयर की केयर करने पर आपके पास उस प्रोडक्ट की कितने की कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले रूट में 2 इंटू यू, यू क्या दिखाता है, डिमांड, एनुअल डिमांड। तो कितनी यूनिट्स आपको चाहिए, तो कितनी यूनिट चाहिए आपको, 3200 चाहिए। फिर इसके बाद पी, पी क्या दिखाता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो एक कॉस्ट ऑफ वन प्रिक्योरमेंट, एक ऑर्डर को प्लेस करने में आपकी कॉस्ट आती है 150 रुपये की। तो 150 यहाँ आ गया पी की जगह पर। अब एस क्या होता है, एस होता है आपके पास कॉस्ट ऑफ केयरिंग। तो देखिए यूनिट की कॉस्ट है आपके पास 6 रुपये और केयरिंग कॉस्ट होती है 25% पूरे साल की, जो आपकी यूनिट की कॉस्ट है उससे, ठीक है। तो पर यूनिट के हिसाब से निकल के आ जाएगा, क्योंकि पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट दे रखी है। तो 6 रुपये का 25% यानी कि 1.5 रुपये आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ केयरिंग है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6400 ऊपर इंटू 150 और बाय 1.50, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 800 यूनिट्स आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी, 800 यूनिट्स रूट वगैरह निकालने के बाद। तो ये आ गई आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, इतनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास जो है वो रहने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालनी होती है, यानी ई, ओ और क्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से और वीडियोस को देखने के लिए आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अध्ययन क्लासेस ऐप का नाम हम जो है वो जल्दी ही चेंज करने वाले हैं और उसका नाम हम जो है वो टॉप क्लासेस द ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस नाम रखने वाले हैं, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जो है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोर्स के रिगार्डिंग आपको फुल कोर्सेज जो है वो बीकॉम के लेवल के मिल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है। और अगर आप इसी तरीके से और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं और एक नए व्यूअर है मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और धन्यवाद, आप इतना मुझे सपोर्ट करते हैं।